वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और हम जिक्र करेंगे वकला तहरीक का जो आगाज होने जा रहा है। इस पर सलमान हैदर, आपके नज़दीक ये वकला तहरीक हामिद खान जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये अनाउंस किया है। क्या समझते हैं इस वकला तहरीक को अवाम की हिमायत हासिल होगी और जो मकासद हैं बिलखुसूस आईनी तरमीम को लेकर वो हासिल कर पाएगी? क्योंकि एक वकला तहरीक इससे पहले भी हम तारीख में देख चुके हैं, क्या ये उसी नौयत की होगी? अब नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये वकला तहरीक अगर चलने पे आ जाए ना तो मैं नहीं समझता कि इसको अवाम की हिमायत हासिल ना हो। अगर अवाम से मुराद आप इस वक्त किसी पार्टी की पोजीशन को देखते हैं तो जाहिर बात है 22 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 सितंबर को ना जलसा है और उससे पहले एक जबरदस्त किस्म का मोमेंटम तो डेवलप हो चुका है। कल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास भी है और हामिद खान, डोंट फॉरगेट, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी है, उनकी तरफ से सेनेटर भी हैं, इमरान खान साहब की वकला टीम को हेड भी करते रहे। तो सर, ये तहरीक ने अगर मोमेंटम पकड़ लिया, जो कि इसको पकड़ना चाहिए, जितने भी इस मुबैना कह लें या मुतवक्के कह लें आईनी तरमीम जिसका ये पैकेज एक बनाने की कोशिश की गई थी, अगर इसके पॉइंट्स को हम देखें तो ये तो वैसे पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान जो जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, इधर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट फैसले, इधर फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले, इधर फ्रॉम लोअर कोर्ट्स फैसले, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सरगोदा, मैं इस्लामाबाद के वो फैसले जिसमें एग्जीक्यूटिव को तलब किया गया, बुलवाया गया बार बार, और इरफान मेमन को तो बगैर तौर पर सजा भी दी गई, जिसको बाद में सजा को मुअत्तल किया गया या मनसूख किया गया, जो कुछ भी था। तो वो तो इन 2 साल के इवेंट्स को काउंटर करने के लिए ये कानून साजी है। आप मुझे ये बताएं कि कान को यहां से पकड़ा जा रहा है या यहां से पकड़ा जा रहा है? मैं आपको, मैं वकला के साथ बड़ा थोड़ा करीब हूं, तो मेरे प्रोग्राम्स वगैरह में भी आते हैं और मेरी हामिद खान साहब से भी बात हुई इस सिलसिले में। आप मुझे ये बताएं, काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी, मौलाना साहब इस पे अड़ गए, लेकिन आईनी अदालत का क्या हो सकता है? लेकिन 5 रुकनी 5 जजेस के ऊपर एक अदद पैनल होगा, जिस तरह आर्मी की तैनाती। ये कोई फौज तो नहीं है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी तो अपनी एक्सपर्टीज है, इसके तो अपने मामलात हैं। 5 सीनियर तरीन जजेस की एक पैनल जाएगा जी प्राइम मिनिस्टर के पास, वो इनके इंटरव्यू करेंगे और जो उनको बेहतर लगेगा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो बेहतर लगेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन का मतलब ये था कि काजी फाइज साहब कंटिन्यू करे आईनी मामलात पे, आईनी केसेस के हवाले से। मंसूर अली शाह साहब ने बेसिकली बाईपास करना, मैं इंपैक्ट बता रहा हूं जो वकला के अंदर इंपैक्ट है, बाईपास करना जस्टिस मुनीब को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। तो उसके बाद जो उन 5 में तो जारी बताइए 2 जज भी होंगे, तो बाकी 3 दूसरे जजेस होंगे, उसमें जो बेहतरीन लगेगा उसको। दूसरा, मैं जिसको वाकई अदलिया के ऊपर हमला वकला तहरीक करी, और ये बहुत बड़ा उनके पास, जिसे कहते हैं ना, एक लॉजिक है कि जिस पे उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा, वो निकलना ही पड़ेगा, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर दूसरे कोर्ट्स के अंदर हो सके, इधर बलूचिस्तान, इधर सिंध, इधर पेशावर। अब आप देख ले, वो 6 जजेस गले की फांस है, वो 6 जजेस गले की फांस है, क्योंकि जिन 6 जजेस ने स्टैंड लिया, जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने स्टैंड में बताया कि उनको एग्जीक्यूटिव किस तरह मुदाखलत करता है, मुदाखलत करें, आप देख लें उन 6 जजेस के नाम, यस बिल्कुल। अच्छा सलमान, लेकिन उसमें जुडिशियल काउंसिल में, अच्छा, ये सारे जाहिर है ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये मुस्तरद भी हुआ, वाज़े तौर पर ये अपोजिशन ये बात करिए, मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन वकला तरीके से आपके इल्म में है आजम नज़ीर तारा साहब ने भी आज बार काउंसिल से गुफ्तगू की है, जाहिर है उनकी पार्टी के भी वकला में आपको पता है विंग्स मौजूद होते हैं। तो क्या हम माजी की वकला तहरीक का, मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या हम मवाजना करें तो क्या वैसे हालात हैं? कुछ भी नहीं है सर, उनके पास कुछ भी लॉजिक नहीं है। जो आज लॉजिक्स है, जो आज मंतक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फिर एलएफओ आया, पीसीओ जजेस आए, वो सब कुछ आया ना। यहां तो जिंदगी भर के लिए लौंडी बनाने का फैसला है कि चीफ जस्टिस को मौजूदा हुकूमत का वजीर आजम लेके आएगा, सही, जो जज तंग करेगा उसको दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के लिए नहीं है ये, पेशावर हाई कोर्ट के लिए नहीं है जजेस की ट्रांसफर, ना ये सिंध हाई कोर्ट के लिए। वो तो भाई पता चलेगा लाहौर हाई कोर्ट का, तो उसको बावलपुर बेंच भेज देंगे, मुल्तान बेंच भेज देंगे।
बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे से उनका मुजवजा जो मंसूबा था यकीनन इसी को क्लियर करने की, मेरा ज़ाहिर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज बाकायदा इसी को क्लियर करने की कोशिश की कि हमारे पास आर्टिकल 8 का भी मामला क्लियर करेंगे सर, ये सब क्लियर करेंगे आप। मेरे पास कह रहा हूं कि इनके पास इतना ज्यादा अच्छा खासा इनके पास मवाद है जिसकी बिना पर इनको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि अभी तो मैं जब आजम नजीर तारड़ साहब वही आज क्लियर कर रहे हैं ना, जो इतवार की रात को ये कह रहे थे आज सानू मुसवदा मिल गया, तो मुसवदा बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल। बिल्कुल सही है, बनाया भी उन्होंने कोई नहीं पता, वजीर कानून को ही नहीं पता कि मेरे मुसवदे में क्या है, वो क्या चीज है। उनको ऑर्डर लगा, उन्होंने कहा यस जनाब तामील हुक्म होगी, तामील हुक्म पे हम आगे चले जाते, दोनों फेल हो गए। थोड़ा आगे बढ़े, आप बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो जाहिर है ये हिजानी कैफियत हम देखते रहे। लेकिन फैसल शकील, चूंकि अब जस्टिस मुनीर मलिक भी ये बात कर रहे हैं और मुनीर मलिक साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक जज साहबान तकरीबन 20 का फिगर उन्होंने बताया, वो भी इस वकालत तहरीक में जो है साथ होंगे। तो क्या माजी की तरह अदलिया की जानिब से और मोअज़्ज़िज़ जो चीफ साहबान है उनकी जानिब से भी, यानी जस्टिस साहबान, इस तहरीक को जो है वो सपोर्ट हासिल होगी, हिमायत हासिल हो पाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये मुनहसर है इस बात पर कि क्या हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम को, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आईनी कोर्ट का सरबराह बनाने की तजवीज़ भी है, दिल में तो है, बनाना है उन्होंने, वो शामिल है अगर गो थ्रू होती है कि नहीं होती है। मौलाना साहब ने जो इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया है वो सख्त मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा है कि ये इमानत में ख़यानत होगी, और मौलाना साहब के दिल में जब से इलेक्शन हुआ है 2024 का, वो एक ही बात बसी हुई है कि किसी तरह ऑपोजिशन को तगड़ा किया जाए, और ये ऑपोजिशन का जन जो है अब बहुत तगड़ा हो चुका है। मेहरबानी उन साहिबान की जो इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दिया, जिन्होंने बार बार 2018 का इलेक्शन देख लें, 13 का इलेक्शन बाजी में उठा के कोई इलेक्शन आप देख लें, 2024 भी जो है वो कोई उससे अबव नहीं है। तो मेहरबानी उनकी जिन्होंने इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कर दिया और ऑपोजिशन को इतना तगड़ा कर दिया कि आज हुकूमत जो है वो घुटने टेक के ऑपोजिशन के सामने जो है एक एक शिक के ऊपर और एक एक तजवीज के ऊपर हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये नहीं होगा। और दूसरी जो आप लॉयर्स तहरीक की बात कर रहे हैं, ये बात जान लीजिए कि पीपल्स लॉयर्स फोरम जो है वो मौजूद है, मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम जो है वो मौजूद है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि ऑपोजिशन बड़ी तगड़ी है, जी हाँ तगड़ी है, नहीं इस तरह के मामलात के अंदर हुकूमत का साथ देगी, लेकिन दूसरी तरफ अभी मैंने कह रहा कि ये कबल वक्त लगता है कि एक इतनी बड़ी वकला मूवमेंट चलेगी। देखिए, अगर आप वकला तहरीक की बात करते हैं जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को माजूल किया गया और उसके बाद एक बड़ी तहरीक चली, तो वो एक लंबा प्रोसेस था, उसके अंडर करंट्स भी डिफरेंट थे। मैं उनके अंदर नहीं जाना चाहता कि पीछे बैठ के कौन क्या कर रहा था उन दिनों के अंदर, लेकिन उसमें सियासी जमातें भी शामिल थी, तमाम सियासी जमातें भी शामिल थी फैसल। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपल्स पार्टी कितनी हद तक कौन सी जमात शामिल थी वो हमने देख रखा है, हमने कवर रखा है, लेकिन इसको स्पीयर हेड वकला ही करते रहे हैं इस तहरीक को। तो वो ऑल लॉयर्स कन्वेंशन हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से हुआ करते थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हुआ करते थे, लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, तमाम बार एसोसिएशन थी, डिस्ट्रिक्ट बार्स उसके अंदर सारी इन्वॉल्व थी। अभी मुझे वो मोमेंटम नजर आता नहीं है, और वो मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अभी ये इनिशियल होगा। क्या ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन बहुत तगड़ी हो चुकी है, अपोजिशन तगड़ी हो चुकी हुई है। अच्छा, इसमें मैं सलमान अगर आप कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं फैसल भाई सद एहतराम आपसे कह रहा हूं कि वो उस वक्त भी नहीं लग रहा था कि वकला कोई तहरीक आ जाएगी, और शायद अभी ना भी आए। डोंट फॉरगेट 20 सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक, और अब जो आईनी मुतरमीम का जो मुसवदा है ना, ये सबकी गलतफहमी है कि अब ये मुस्लिम लीग नून बनाएगी, अब ये अपोजिशन बनाएगी मुसवदा, और मुझे इसमें कोई नाखून बराबर भी इबाम नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये बोला है ना कि मैं इस पूरे के पूरे मुसवदे को मुस्तरद करता हूं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घर था, असद कैसर साहब का घर था, बिलावल साहब एक,
यानी पीपल्स पार्टी 1, मौलाना फजलुर रहमान साहब 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3, ये तीनों मिलकर भी आईनी मुसवदे को बनाएंगे। ये बड़ी अहम बात की है मुसवदा आना ही आना है, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। यस, इसी बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। फैसल रहमान, ये बड़ा जी, फैसल रहमान साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा अहम मामला है ना। अब इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी कह रही है हमें पहले मुसवदा नहीं दिखाया गया, वो तो इत्तेहाद में है ना इस वक्त हुकूमत में। अब अपोजिशन का मौकफ, मौलाना फजलुर रहमान अमानत में खयानत का मौकफ अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या समझते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला है, इस पर तो मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का मौकफ है, इस पर तो पीपल्स पार्टी का दावा है, मौलाना साहब उनके साथ जी। मैं आपको 2-3 चीजें क्विकली बता दूं। एक तो ये याद रखिएगा कि मौलाना साहब की अगर आप तारीख में जाएंगे ना, उनकी सियासत की, उनके वालिद के बाद से ऑनवर्ड्स, जब से उन्होंने सिलसिला संभाला, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ही हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। ये कोई इसमें दो राय है ही नहीं, ठीक है। एक बात, मौलाना साहब थोड़ी सी बार्गेन की गेम देखते हैं, शायद वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि उनके सिलसिले कैसे ठीक हो जाएंगे, शायद गवर्नरशिप उनके जहन में उनको आ रही हो नजर, केपी की मुख्तलिफ और भी चीजें इस किस्म की। तो एक तो वो है, क्योंकि उन्होंने इनिशियली ना चीज को रिजेक्ट किया, ना इस चीज को 100% एक्सेप्ट किया, बात बीच में रखी कि मैं देखता हूं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो वाला सीन। अच्छा, दूसरी बात आ जाए, आप जो कह रहे थे, तो बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी क्लियरली एक स्टेटमेंट नहीं दी मंसूर अली शाह के बारे में कि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी? तो टेक दैट, उनको भी पता है, और विद इन द रैंक्स ऑफ पीपल्स पार्टी, एंड नॉट ओनली विद इन द रैंक्स ऑफ पीपल्स पार्टी, इवन PMLN के अंदर भी इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा इख्तलाफ है कि जो 20-22 अमेंडमेंट्स करने लगे हैं और किस किस्म की करने लगे हैं, और इसके क्या दूरस्थ नताइज होंगे और क्या मसाइल पैदा होंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सुप्रीम कोर्ट को कर्टेल कर लें उसकी पार, और फिर पता क्या होगा, फिर जिस तरह आपने ब्यूरोक्रेसी में अपने वो बिल्कुल 17th ग्रेड पे डाल करके फिर आपने उसको तैयार करते करते 19 में लेके गए, फिर 21 में प्रमोशन दे दिया, अपना बंदा आ गया। और एक नहीं, बेशुमार शक्लें नजर आती हैं हर दौर में, हर पार्टी के अंदर, बुनियादी तौर पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपने वही सिलसिला रखना चाहते हैं भर्तियों का, ट्रांसफर्स का, और कि जी हमारी चीजें कंट्रोल में रहे, तो ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक अथॉरिटेटिव रजीम होती है, जैसे जो बांग्लादेश में हमने देखा कि 15 साल से जो हो रहा था, और उसका क्या एंड रिजल्ट निकला। उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि जिसने ये सारे लॉज बनाए थे, जिसने ये सब कुछ किया था, उसको अपने मुल्क से भागना पड़ा। सो माय पॉइंट है कि ये कोई मजाक नहीं है। वकीला तहरीक, जहां तक आपने बात की, क्योंकि मैंने वो पूरा कवर किया, वो एक चीज देखी, वो काफी सिलसिले होते थे, मुझे याद है मैंने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को उसमें डंडे खाते हुए भी देखे, बख्तरबंद गाड़ियों में छुपा के उनको निकालते हुए भी उस हजूम से देखा, कि वो एक पूरा जोर पकड़ गई थी। और वो एक, जिस तरह एक दरिया के साथ दूसरा दरिया मिलता है, तीसरा दरिया मिलता है, और फिर वो एंड में बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। ये ऐसे ही हमेशा जन्म लेती हैं छोटी छोटी चीजें। और याद रखिएगा कि उस दौर का सोशल मीडिया और आज के दौर का सोशल मीडिया बहुत डिफरेंट। बेशक दूसरी पार्टीज हो, यू डोंट नीड टू गेट 100% लॉयर्स आउट, यू गेट अराउंड 20% आउट, और आप देखें कि होता क्या है इस मुल्क में। बड़ी तहरीक बनकर सामने आ सकती है, छिड़खानी नहीं करती, और ये सारे के सारी चीजें होती हैं। और जिस तरीके से हामिद खां, फिर ये 20 पुराने जजेस, एक देखें, एक इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नून लीग के साथ सियासी लगाव भी रखता है, या किसी और पार्टी जो कि इस मसवदे को सपोर्ट कर रही है या बना रही है, व्हाटएवर, वो भी एक दफा सोचेगा जरूर कि यार मेरा हमारा बनेगा क्या, ये सिलसिला है क्या, हम जाए, मतलब व्हाट इज द फ्यूचर। ये तो बिल्कुल अब वो पपेट और पपेटियर्स वाली बात होगी ना, कि पीछे से मेरे हाथ हिलाएंगे। और ये इंसाफ वाले मामले में सियासी इस्तेमाल कैसे होगा, नैब के आपने सिलसिले देखे, आपने ये जुडिशरी की अभी हम बात करें, इसमें आपने देखा, लोअर कोर्ट्स में चले जाएं, आपके सामने हालात वाक़ आते हैं, ठीक है, उसको भी चले आप माइनस करते, कितनी रिफॉर्म्स की जरूरत है आपके सामने, वो ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब सियासी मकासद के लिए तो फिर कोई भी कुछ करेगा, वो फैसले कभी करेगा तो जाहिर है पूरे का पूरा इदारा तबाह हो जाएगा। और अपोजिशन का काम ये है कि इस तरह की चीजों पर नजर रखती है, शैडो गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है। मैं इसी पे सलमान साहब, आप मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहे हैं, या मैं जुबैर अली खान की तरफ कहना चाह रहा हूँ, ये कोई फेज सेविक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विद इन मुस्लिम लीग नून, मेरे दोस्तों से बात हुई उनकी, उनको तो खैर पता भी नहीं, मगर वो लोग खुद भी ये कहते हैं कि हमें खुद पता है कि हम आगे जाके फंस जाएंगे। अरे भाई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये पता है वो आगे जाके फंस जाएंगे। वो किस खुशी में अगले दिन इजलास जब पोस्टपोन हुआ सुबह 12:30 बजे के लिए, तो नवाज शरीफ साहब 12 बजे लाहौर के लिए क्यों निकले? ठीक है, अच्छा, अब इसमें जाहिर है ये उन्हें इस बात का अंदाजा है कि ये हम सबको बांधा जा रहा है, वही बात है उनके दिल के किसी गोशे में का कंधा इस्तेमाल करके। जी, वो इशू को अदा कर रहे हैं, वही बात आ जाती है। क्रैक करने वाले मोहसिन नकवी साहब के पास कौन सी अथॉरिटी है?
मुझे सिर्फ ये बताइएगा, वो कौन सी डील क्रैक कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब? उनकी क्या क्वालिफिकेशन है सियासत में? ये बातें मुझसे अगर किताबी बातें करनी तो मैं किताबी बातें नहीं कर लूं। सलमान साहब, मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो खुद राना सनाउल्लाह कह रहे हैं वो तो वजीर आजम भी बनना चाहें तो बन सकते हैं, वो तो उनका इतराफ भी मौजूद है। सर मैं दूसरा पॉइंट ना, अपने ये सारे दोस्त फैसल भाई भी मेरे बड़े हैं, लाइन को सलामत रखे जी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर ये काम पार्लिमानी था तो मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं? एक चीज, अगर ये मामलात जितने हैं पार्लिमान में कानून साजी के जरिए होने, तो कल बिलावल भुट्टो साहब हर टीवी चैनल पर 8 बजे के प्राइम टाइम में थे, कैसे थे? एक सवाल मेरा। और बिलावल साहब किस हैसियत में ये कह रहे हैं, किस हैसियत में, कि 26 अक्टूबर को पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे? वो कौन है कहने वाले? वो कौन है कहने वाले? वो वजीर कानून है, वो वजीर आजम है, वो क्या है? यकीनन ये आम सवालात हैं सलमान, आप जो बात कर रहे हैं यकीनन यही है। कैसे कह सकते हैं? जो वजीर कानून है वो तो अभी तक कह रहे हैं जी, वजीर कानून तो अभी तक कह रहे हैं कि नहीं मालूम। पनीरी सेम है ना सर जी, पनीरी सेम है, पनीरी सेम है। जो शहबाज शरीफ को पनीरी है वही बिलावल साहब को पनीरी है। ठीक है, अच्छा अब मैं जुबैर अली खान, आपके नजदीक आप क्या समझते हैं, क्या वकला तहरीक आगे बढ़ती है, उसका मोमेंटम क्या होगा? जाहिर है अभी तो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी, लेकिन मुनीर मलिक के साथ जो जजेस हैं, 20 का फिगर जो बताया जा रहा है, एक तो तस्दीक कीजिएगा कितनी हद तक ये बात दुरुस्त है, और फिर क्या ये रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान रहे हैं या दीगर जज साहबान रहे हैं वो भी उसमें शामिल हैं? क्या इत्तलात है आपके पास? देखें, वकला तहरीक शुरू होगी और उसके क्या असरात मुरतब होंगे ये तो मुस्तकबिल की बात है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वकला तहरीक शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आज आपने सलमान अनीस साहब को ज्यादा टाइम दिया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है उनको। सलमान अनीस साहब नहीं है हमारे साथ, जुबैर अली खान हमारे साथ, सलमान अनीस नहीं है आज, सलमान हैदर है हमारे साथ। सलमान हैदर साहब है, तो मुझे तो खुशी हो रही है कि इस वक्त जो वकला तहरीक शुरू होने से पहले ही जो आइन से मुतालिक जो आइन के ऊपर एक डाका डाला जा रहा था उसके ऊपर सारी चीजें सब लोग जो है वो अब यक जुबान होकर बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको ये खबर भी दे देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ हलके ऐसे हैं जो इस आइनी तरमीम के हक में नहीं है, और उसमें सिर्फ जो बहुत ज्यादा लीगल फेटर्निटी है जो इस सारे मामलात को, इस हुकूमत को सपोर्ट करती रही है, एहसन भून साहब की तरह जो लीगल माइंड्स हैं वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ है। तो ये वकला तहरीक जो इतने अरसे से तमाम लोग वकला की तरफ देख रहे थे कि वो कब शुरू होगी, अब इस आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आने के बाद वो तहरीक जो है उसको एक किक ऑफ मिल चुका है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस वकला जो तहरीक है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज टाइमिंग की भी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हैं उसकी भी एक मुहिम जो है वो शुरू है, तो इसलिए वकला भी बड़ा प्रोएक्टिवली अब रोल प्ले करेंगे। आपको पता है कि इंतखाबात जब आते हैं तो एक इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो जाती है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा जो डाका है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है, आईने पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम में वकला तहरीक शुरू होना और फिर तमाम धड़े जो हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में, आपने देखा होगा कि हामिद खान साहब जो इतने अरसे से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसलों के ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश थे, वो भी अब बोलना शुरू हो गए हैं, वो भी तनकीद करना शुरू हो गए हैं, वो भी बड़ा सख्त लहजा अब अपना रहे हैं। उसकी वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात आने वाले हैं। तो उस इंतखाबात से पहले तमाम जो वकला धड़े हैं वो ये समझ चुके हैं कि इस वक्त जो वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है वो किस तरफ खड़ी है। और इस वक्त मुल्क में तमाम सियासी जो जमातें, खासतौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो वकला की तरफ देख रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वकला तहरीक अपने पीक पे पहुंचेगी अक्टूबर के महीने में। और जो आईनी तरमीम का मामला है वो आईनी तरमीम अब अपोजिशन अगर करना भी चाहे, ये वाली आईनी तरमीम क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इसको मुस्तरद करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वकला जो है वो उसको रोकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 13 जजेस हैं वो इस आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो यक जुबान है। और आपका जो इस आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आने से पहले जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वजाहती बयान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आया है
तो उससे पहले भी एक इजलास भी हुआ, पैगाम रसानी भी हुई। और लेकिन जुबैर कैसे रोकेंगे? सीनियर लीगल फेटर्निटी है, कैसे रोकेगी? अगर पार्लियामान अपोजिशन मुसब्दा लाती है, अपोजिशन अगर राइट करती है और उस पर कोई कानून साजी, आइन साजी होती है, तो उसको कैसे रोका जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? देखें, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 पिटीशन हैं। एक का तहरीरी फैसला मुख्तसर आ चुका है, एक का तफसीली आना है, वो है मखसूस नशिस्तों वाला। दूसरा जो फैसला है वो जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इनकम्प्लीट है। तो अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक कोई फैसला आ जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट होने की सूरत में जितना भी कोई कानून साजी होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट, आप ये ना समझे कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल वाली सुप्रीम कोर्ट होगी जो अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके पीछे मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स खड़ी हैं। आपने बलोचिस्तान बार का जो इलामिया है वो शायद आपकी नजर से गुजरा होगा, और ये काजी फाइज ईसा के घर से ये आवाज आई है, और ये मैं नहीं कह रहा, उस इलामिया के अंदर लिखा है कि ये तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को आप वो ना समझे जो हमने पिछले 2 सालों में देखा है, जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट रोक सकेगी, लेकिन कोर्ट्स ने कोई फैसला नहीं किया उसके ऊपर। ठीक है, एक और दरखास्त भी गई हुई है इसी आईनी तरमीम के खिलाफ भी। अभी तो जाहिर है मुसव्वदा ही सामने नहीं आया, तो जाहिर है सूरत हाल अभी उस सतह पे और उस नहज पे नहीं पहुंची, लेकिन अगर होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रोक सकती है, और इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर आप कह रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं। और फिर यही नहीं वकला तहरीक, बल्कि हम जानते हैं कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लाहौर में जलसा करने की बात कर रही है, और बल्कि उन्होंने तो ऐलान कर दिया है। अब पंजाब हुकूमत क्या करती है, इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।